Hello, this is Income and you are watching Income classes. In this video, you are going to learn how to express your habits. अपनी आदतों को इंग्लिश में कैसे बोलें? जो भी आदत है, चाहे वो बैड हैबिट्स हो, गुड हैबिट्स हो, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आदतें कई प्रकार की हो सकती है या फिर उसे बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ की आदत है, कैसे बोलेंगे उसे? या फिर आदत लग जाना या फिर आदत लगा लेना। आदत लगता भी है और आदत लगाते भी हैं, चाहे वो गुड हैबिट्स हो, बैड हैबिट्स हो। फिर आदत छोड़ देना, अगर आदत छोड़ना है तो हम इसके लिए कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? या फिर किसी चीज़ का आदी हो जाना, लत लग जाना, या फिर आदत लगने लगना, या फिर किसी चीज़ का अभ्यास हो जाना। अब इन सब चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम आपको एक एक करके बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, हम कैसे इसे आसान तरीके से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आसान सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, किसी भी चीज़ की आदत है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट है, किसी चीज़ की आदत है, तो उसके बाद में हम हैव हैज का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अनुसार। मान लीजिए कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द हैबिट ऑफ सब में आएगा द हैबिट ऑफ, और उसके जस्ट बाद हम जीरन का यूज करेंगे, मतलब वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी, जिरंड का यूज करेंगे। तो क्या हो गया, मान लीजिए आप बोलते हैं कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो आई हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत है, किसी भी काम को करने की आदत है। जैसे हम सेंटेंस को देखेंगे, एक और तरीका देख लीजिए। मान लीजिए यही चीज बोलना है कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो हम क्या करेंगे, या फिर देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट है ईच आर एम, जो आना होगा सब्जेक्ट के अनुसार में वो उसका यूज करेंगे। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे और बाद में सेम हो जाएगा, जीरन का यूज होगा, वर्ब में आईएनजी लगा करके नाउन की तरह यूज करेंगे। तो दोनों में से कोई आप बोल सकते हैं कि जब भी आपको बोलना हो कि मुझे इस काम को करने की आदत है। तो उसके बाद हम दूसरा और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ही हैज द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, उसे नेल चबाने की आदत है, नाखून चबाने की आदत है, तो हम क्या करेंगे, ही हैज द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज द हैबिट ऑफ शाउटिंग, मतलब उसे चिल्लाने की आदत है। तो हम इससे भी चाहते तो ईच आर एम से बना सकते थे। जैसे ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, शी इज इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग, ऐसे भी बोल सकते थे। लेकिन अब क्या है कि मुझे चाय पीने की आदत लग गई है। देखिए ये सेंटेंस जो है, चाय पीने की बात तो घर घर में है, तो हम इस सेंटेंस को हमने लिया है ताकि ये कॉमन हो सबके लिए। तो मुझे चाय पीने की आदत लग गई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई है। अगर ये भी हम बोल सकते हैं कि मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई है, तो इन दोनों कंडीशन में हम किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सब्जेक्ट तो लिखेंगे, उसके बाद हैव हैज जो होगा उसे तो लिखेंगे, फॉलन इन द हैबिट ऑफ का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट के साथ में हैव हैज का यूज करेंगे, उसके बाद फॉलन इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद फिर वर्ब में आईएनजी लगा करके जिरंड की तरह यूज करेंगे। तो मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव फॉलन इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, आई हैव फॉलन इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई है। अब अन्य सेंटेंस को भी देख लेते हैं। जैसे ही हैज फॉलन इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर, उसे शराब पीने की आदत पड़ गई है, उसे शराब पीने की आदत लग गई है, इससे बोलेंगे शी हैज फॉलन इन द हैबिट ऑफ स्क्रैचिंग हेड्स, उसे सिर खुजलाने की आदत लग गई है। सिर खुजलाने के लिए हमने यूज किया है स्क्रैचिंग हेड का, मतलब उसे सिर खुजलाने की आदत लग गई है, आदत पड़ गई है। कॉमन पीपल हैव फॉलन इन द हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स, जो आम लोग हैं दूसरों की आलोचना करने की आदत उनको लग गई है। आम लोगों को दूसरों की आलोचना करने की आदत लग गई है। दिन भर बैठ करके, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे कहीं पर सैलून में बैठे हैं, कहीं पर भी सड़क पर चौराहे पर बैठ करके बस किसी की आलोचना होनी चाहिए, बस आदत है। तो कॉमन पीपल हैव फॉलन इन द हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स,
तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो हैबिट के लिए हम क्या करेंगे, जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे और फॉलन इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम्हें चाय पीने की आदत नहीं डालनी चाहिए। तुम्हें चाय पीने की आदत नहीं डालनी चाहिए का मतलब नहीं लगानी चाहिए। किसी चीज़ की आदत लगाना या आदत डालना, इसके बारे में बोली जा रही है। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस होगा तो सबसे इजी बात जो जुबान पर रखना है वो है डेवलप द हैबिट ऑफ। ये चीज़ है, क्योंकि इससे पहले हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मॉडल का, टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो किस प्रकार से होगा, जैसे यू शुड नॉट डेवलप द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, और ऑफ के बाद में हम उसी तरीके से जेरन का यूज़ करेंगे, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो यू शुड नॉट डेवलप द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, तुम्हें चाय पीने की आदत नहीं डालनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। हम देखेंगे यहाँ पर यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, आपको सवेरे जागने का, आपको सवेरे जागने की आदत डालनी चाहिए, सवेरे उठने की आदत डालनी चाहिए। आई डेवलप्ड, अब यहाँ पर टेंस के अनुसार देखेंगे कि पास्ट फॉर्म में हमने डेवलप्ड किया है, डेवलप लिखा है, पास्ट टेंस सिंपल पास्ट का मैंने यूज किया है। तो आई डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, मैंने सच बोलने का आदत डाल लिया, मैंने सच बोलने का आदत लगा लिया। ही डेवलप्ड द हैबिट ऑफ च्यूइंग टोबैको, और उसने खैनी खाने का आदत लगा लिया, उसने तंबाकू खाने का आदत डाल लिया, आदत लगा लिया। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि डेवलप द हैबिट ऑफ, किसी चीज़ की आदत लगानी है, किसी चीज़ की हैबिट डालनी है, लगानी है, तो उस कंडीशन में डेवलप द हैबिट ऑफ का यूज़ करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में बस टेंस का ख्याल रखेंगे। जब आदत लग जाती है या फिर लगा लेते हैं तो आदत छोड़ने की भी बारी आती है। तो सेंटेंस है मैंने चाय पीने की आदत छोड़ दिया है, मैंने चाय पीने की आदत छोड़ दिया है। तो टेंस का हमें तो ख्याल रखना होगा, क्योंकि किसी भी काम को कर दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम रूल यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी छोड़ने की बात हो तो मेन जो फ्रेज है उसे याद रखना है कि हम गिव अप का यूज करेंगे, गिव अप द हैबिट ऑफ, छोड़ देना, किसी चीज की आदत छोड़ देना, गिव अप द हैबिट ऑफ। उसके बाद फिर हम जीवन का यूज करेंगे। जैसे देखते हैं कि आई हैव गिवन अप द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मैंने चाय पीने की आदत छोड़ दिया है। उसके बाद हैव यू गिवन अप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर, क्या तुमने शराब पीने की आदत छोड़ दिया है। यू विल नेवर गिव अप द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, ही विल नेवर गिव अप द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, वह झूठ बोलने की आदत कभी नहीं छोड़ेगा, वह झूठ बोलने की आदत कभी नहीं छोड़ेगा। शी गिव अप द हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स, उसने दूसरों की आलोचना करने की आदत छोड़ दी, उसने दूसरों की आलोचना करने की आदत छोड़ दी। तो किसी आदत को छोड़ने के लिए गिव अप द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। तो अब सेंटेंस है कि वह चाय पीने की आदी हो गई है। कोई भी व्यक्ति है किसी चीज की आदी हो जाता है या अभ्यस्त हो जाता है, इस आदि की जगह पे हम बोल सकते हैं कि अभ्यस्त हो गया है, जो हो गई है। तो इसके लिए सिंपल चीज हमें यूज करना है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इज आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे और इसके बाद फिर हम जीरन का यूज करेंगे। याद रखना है कि इस कंडीशन में यूज टू के बाद में जीरन का प्रयोग होगा, स्पेशल रूल है, टू बी यूज टू प्लस जेरंट। तो किसी चीज की आदी हो जाना, तो शी इज यूज टू टेकिंग टी, वह चाय पीने की आदी हो गई है। शी इज अकस्टम्ड टू टेकिंग टी। अब क्या है कि कई भी जो भी सेंटेंस होते हैं, चाहे किसी भी सेंटेंस को लीजिए तो कई तरीके से बोली जा सकती है। तो यूज टू का प्रयोग नहीं करके हम चाहें तो अकस्टम्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे शी इज अकस्टम्ड टू टेकिंग टी, शी इज अकस्टम्ड टू टेकिंग टी, वह चाय पीने की आदी हो गई है, वह चाय पीने की अभ्यस्त हो गई है। ही इज यूज टू स्मोकिंग, वह स्मोकिंग करने का मतलब सिगरेट पीने का आदी हो गया है, अभ्यस्त हो गया है। दे आर यूज टू किलिंग टाइम, वे लोग टाइम बर्बाद करने के आदी हो चुके हैं, वे लोग समय बर्बाद करने के आदी हो चुके हैं। बस वही बात है, कहीं पर बैठकर चौक चौराहे पर बैठ करके और गपास्टिंग करके टाइम को किलिंग करना। तो दे आर यूज टू किलिंग टाइम, वे लोग समय बर्बाद करने के आदी हो गए हैं।
तो बात ऐसा है कि हम क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आपको खुद प्रैक्टिस करना है। जो भी स्ट्रक्चर हम बता दिए हैं किस पर प्रैक्टिस करना है, कई बार बहुत सारे सेंटेंस को लिखना है, बोलना है, ताकि ये सब आपके जुबान पर आ जाए। और मेन चीज़ को जुबान पर रखना है, जैसे मान लीजिए डेवलप द हैबिट ऑफ, या फिर गिव अप द हैबिट ऑफ, फॉल इन द हैबिट ऑफ। सिंपल चीज़ है जिससे बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। फिर से इस वीडियो को देखिए, नोट्स तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट कीजिए, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और नाम तक याद रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।